नमस्कार दोस्तों, मणिक्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे डीएम्स करते हैं, तो कभी कभी डर इस बात का लगता है कि किसी को गलत सलाह तो ना दे दूं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे गलत सलाह से आपका लाइफ बर्बाद हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं ये बहुत बेकार इंप्रेशन जाएगा। तो इस बात से हमेशा डरता हूँ और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ग्रैटिट्यूड भी देना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो, मेरे गाइडेंस को आप समझने की कोशिश करते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिल से धन्यवाद। दूसरी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में वो ये है कि अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, खास करके अगर आपको कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर में जाना है, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा मुझे उसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का स्कोप। बट उसके भी बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अगर सॉफ्टवेयर या कोई भी सीएससी के डोमेन में जाना है फ्यूचर में, तो सिंपल सी बात है कि आप कोशिश करो कि सीएससी मिले। आपको कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, सहरसा, सुपौल, कहीं पे भी मिल जाए। नहीं चाहिए भागलपुर, नहीं चाहिए एमआईटी, नहीं चाहिए बख्तियारपुर। नहीं मिल रहा है तो नहीं चाहिए। बहुत जगह पे मैंने बच्चों को ये देखा मैसेज में कि भैया बख्तियारपुर में सीएससी नहीं मिल रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, क्या ले लूँ? फिर कंप्यूटर साइंस से पढ़ूंगा। मैं कहूँगा नहीं लो। मैं कहूँगा कि कोर सीएससी जहाँ पे भी मिलता है वो ले लो, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो सीएससी, ओके, पढ़ रहे हो, सेमेस्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल, तैयारी कर रहे हो सीएससी का, तो माइंड दो जगह आपका डाइवर्ट होगा और आप ज्यादा इफिशिएंट नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो लास्ट में तो आपको लेना है, फिर तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप को कहीं पे भी पहले सीएससी कोर अगर मिल रहा है तो सीएससी कोर ले लो। सीएससी कोर नहीं मिल रहा है, सीएससी स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, वो ले लो। वो नहीं मिल रहा है, आईटी ले लो। आईटी नहीं मिल रहा है, तब हम जाएंगे किसी और ब्रांच पे, फिर तब सोचेंगे किस पे करना है। पहला चीज। दूसरा चीज कि कॉलेज मैटर नहीं करता है, ये बात आज दिमाग में डाल लो, क्योंकि आप आईआईटी में एडमिशन लेने नहीं जा रहे हो। बिहार का जितना भी कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट जो होता है वो आपको, सॉफ्टवेयर की दुनिया का प्लेसमेंट जो होता है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। कॉलेज जो आपको प्लेसमेंट देगी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं कह कि वो प्लेसमेंट नहीं देगी, वो जो देगी वो देगी, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बट मैं आपको सीधी सीधी कह रहा हूं कि दिमाग में जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ कॉलेज एंट्री करो। अपना कोर्स कंप्यूटर साइंस को पढ़ना स्टार्ट करो। जिसमें जाना है, तुम्हें फुल स्टैक बनना है तो तुम उस तरीके का रोड मैप तैयार करो। कहीं कहीं से भी तुम्हें इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एआई आएगा रिप्लेस कर देगा। कुछ भी नहीं, ये सब फालतू की चीजें, और ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं जिसको अपने स्किल उसके पास नहीं होता है। इंजीनियरिंग वो डोमेन है जिसकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहेगी, क्योंकि इंजीनियर के बिना दुनिया एक कदम भी आगे नहीं चल सकती है। इस बात को कितनी बार मैं समझाने की कोशिश किया हूं, बट नहीं समझ में आता है आपको। कोशिश करो इस बात को समझने का कि इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है ना, इंजीनियरिंग एक ऐसा साइंस का एक ऐसा कोर पार्ट है ना, जिसके बिना ये दुनिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। जो जब देखोगे बड़े बड़े सीओ सीटीओ आते हैं मीडिया में और ये कहते हैं कि वी आर फेसिंग लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, व्हाट इट मीन? इट मीन्स कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी बट नोबडी इज रेडी टू टेक दोज अपॉर्चुनिटी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो बहुत बच्चे बोलेंगे भैया नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो पास आउट कर लिया 3 साल से। अरे भाई तुम स्किल पे काम करो ना, फिर तुम देखो नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है। स्किल नहीं है, रिज्यूमे देखोगे तो रिज्यूमे में कुछ नहीं होता है, पोर्टफोलियो उसका बेकार है, कुछ भी नहीं है, तो कोई आपको नौकरी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। बोल रहा हूं कि गला काट कंपटीशन है मार्केट में, लेकिन कंपटीशन के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू वांट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज दिस 4 ईयर। जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज करना पड़ेगा। फिर से बात आती है, आपको जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है, अगर वो ब्रांच मिल रहा है तो वो ले लो, कॉलेज मैटर नहीं करता है। अगर आपको नया कॉलेज मिल रहा है, पुराना कॉलेज नहीं मिल रहा है तो नया कॉलेज ले लो, कॉलेज मैटर नहीं करता है। अगर पुराना कॉलेज में आपको पसंदीदा ब्रांच नहीं मिल रहा है तो मत लो, नया कॉलेज लो, पसंदीदा ब्रांच लो। ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू कॉलेज। सोचो कि जब कोई आदमी शादी करने जाता है तो कितनी दफा सोचता है कि मुझे कौन सा लड़की, किस टाइप का लड़का चाहिए। तो ब्रांच सिलेक्शन में भी तो वही होना चाहिए कि रैंडमली हम कोई भी कॉलेज उठा लेंगे और ब्रांच कोई सा भी ले लेंगे, फिर बाद में पछताएंगे। कोशिश करना कि ब्रांच इज इंपॉर्टेंट। मैं एक लाइन हमेशा यूज करता हूं और अगर आपको भी वो लाइन दे देता हूं इस वीडियो के एंड में, कि थिंक कि अगर आपके पास ऑप्शन होता आईआईटी बॉम्बे में आपको कोई एक ब्रांच सेलेक्ट करने का, आंख बंद करके अगर आपके पास एक ऑप्शन होता कि इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में तुमको एक ब्रांच सेलेक्ट करना है, कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करते हो? तो दिमाग में जो पहला ब्रांच क्लिक होता, आपको बिहार का कोई भी कॉलेज में मिले, आपको ब्रांच वही चुनना चाहिए। साइनिंग ऑफ।